हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपनी जगह पे कुशल मंगल से होंगे। और आज फिर मैं एनिमल्स व्लॉग चैनल के माध्यम से आप लोगों से जुड़ रहा हूं। और आज एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बड़ा ही नॉर्मल सी जानकारी है, लेकिन जो हमारे नए फार्मर हैं स्पेशली वो इससे अनभिज्ञ हैं या उनको डाउट रहता है ना, कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं या ऐसा नहीं कर सकते। तो उसी को लेके आज ये वीडियो है। और जैसे कि फ्रेंड्स, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि जब हम मछली पालन करते हैं तो उसकी फीड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो एक महत्वपूर्ण विषय है कि हम फीड कौन सा डालें, कहाँ से लें, कितना डालें, ये सभी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। लेकिन कुछ फार्मर्स की एक अलग ही क्वेरी है कि क्या मछली को हम ब्रेड डाल सकते हैं क्या, है ना। या एक मुरमुरा होता है जो चावल से बनाया जाता है, चावल को रोस्ट करके बनता है। तो कुछ लोगों की ये भी क्वेरी है कि क्या हम वो डाल सकते हैं, या और भी सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके पीछे कि हम क्या डालें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जानकारी ये है कि डालने को तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डालिएगा, मछली खाएगी ही खाएगी, है ना। कुछ लोग कहते हैं क्या हम उसे जो पशुओं को डाले जाने वाली फीड होती है, क्या हम वो डाल सकते हैं क्या। तो फिर वही बात आती है कि डालने को फ्रेंड्स आप कुछ भी डाल सकते हैं, मछली सब कुछ खाएगी। अगर भूखी है, उसे अपना पेट भरना है, और ज़रूर खाएगी। जैसे कि अगर हम सपोज़ करिए रोटी दाल चावल की जगह ब्रेड खाते हैं, या हम समोसा खाते हैं, या कुछ भी ऐसी चीज़ खाते हैं, तो ऑब्वियसली पेट भरता है हमारा। लेकिन इसे हम कंटिन्यू नहीं खा सकते। एंड नंबर 2, उससे हमें नुकसान ज़्यादा होगा और फ़ायदा कम होगा। वो सिर्फ़ एक पेट भरने का साधन है। तो इसी तरह से जो हम लोग बात करते हैं कि क्या एनिमल्स की फीड डाल सकते हैं, या उसे हम मुरमुरा डाल सकते हैं, या फिर हम उसे ब्रेड डाल सकते हैं, डाल कुछ भी सकते हैं, मछली खाएगी भी। लेकिन बेसिकली मछली का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि फीड में जो फूड हम उसको दे रहे हैं मछली को, उसमें प्रोटीन कितना है, प्रोटीन की अवेलेबिलिटी कितनी है। क्योंकि फ़िश को नियर अबाउट 30 to 35% तक प्रोटीन चाहिए होता है, जिससे कि वो अपना प्रॉपर्ली ग्रोथ करती है। तो फिर वही बात आती है कि देने के लिए आप कुछ भी दीजिएगा, मछली ज़रूर खाएगी। लेकिन इस बेसिक फीड के पीछे सबसे जो बेसिक है वो ये होता है कि उसमें प्रोटीन कितना है, जिनका उसमें फ़ैट कितनी है। जैसे कि हम सरसों की खली यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर एक वसा होती है, इनका फ़ैट होती है ना, जिसकी वजह से वो ग्रोथ करती है। ठीक है फ्रेंड्स। हम राइस ब्रान देते हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे कि एनर्जी मिलती है। मछली आपकी दौड़ेगी, एक्सरसाइज करेगी, जिससे कि जो फीड खाती है उसको वो डाइजेस्ट होगा, उसका मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, जिससे कि जो खाएगी उसको पूरा प्रॉपरली वो उसको यूटिलाइज होगा उसकी बॉडी में जाके, और फिश प्रॉपरली ग्रोथ करेगी। तो यही एक बेसिक है कि फ्रेंड्स, डालिए आप कुछ भी खाएगी फिश, है ना। जैसे जो चीज़ें हम कहते हैं ब्रेड डालना है, या फिर मुरमुरा डालना है, या हम जो एक फीड होती है ना, उंगली की जैसी होती है, वो भी खा सकती है। सब कुछ खाती है फिश, पेट भर लेगी अपना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, जिसका लॉस हमें जब हम लोग जो हमें टाइमिंग है फ़िश की ग्रोथ लेने की, वो ज़्यादा हो जाएगी। ये जिस वक्त हम हार्वेस्टिंग करेंगे, हमें कम मछलियाँ मिलेंगी, जो मतलब 1 kg के आसपास होगी आपकी, क्योंकि बाई वेट ही जाता है, तो बाई वेट ही आपको पैसा मिलेगा उसका। तो उससे फिर हमें क्या होगा कि जैसे हम एटलीस्ट जो लॉस है वो हमें नज़र आएगा कि इतने दिन हो गया इसने ग्रोथ नहीं किया है। तो ये एक छोटी जानकारी है। और अगर आपको फ्रेंड्स ये जानकारी अच्छी लगी और आपके यूज़ की है, तो प्लीज़
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और आगे भी मैं ऐसी कुछ जानकारियाँ आपको देता रहूँगा जो कि नॉर्मली लोग बताते नहीं हैं, यानी कि वो बड़े बड़े टॉपिक्स को लेके ज़्यादा बात करते हैं, जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो नहीं रहते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।